रिलीफ मिलेगा या महंगाई में होगा मजीद इजाफा? अवाम को विफाकी बजट का इंतजार। नए माली साल के लिए 9,500 अरब रुपए का विफाकी बजट शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस विफाकी वजारतों के मंसूबों के लिए 538 अरब रखने की तजवीज। कर्जों और वाजिबात की अदायगी के लिए 4200 अरब, सूद की अदायगी के लिए 3900 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई बजट 1523 अरब रुपए रखने की तजवीज। बजट खजाना 4000 अरब रुपए से जायद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाए? 5 से 10% या 10 से 15% की 2 तजावीज ज़ेर गौर। अवाम पर 350 अरब से ज्यादा के नए टैक्स लगाने की तजवीज। टैक्सेस का कुल हजम 7000 अरब रहने का इम्कान। सब्सिडी की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बिजली सब्सिडी के लिए 500 अरब, RLNG पर सब्सिडी के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ने का खदशा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदनी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। सनती शोबे के लिए 50 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद नए बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना बजट के खद्दोखाल वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तरक्याती बजट से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 5 की बजाय 4 बजे होगा। जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे, इस्तेहकाम के रास्ते पे आ गए हैं। हम चाइना से 2.4 बिलियन डॉलर जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था। वो चेक लिखने के मुतरादिफ था। उन्होंने चेक लिख के आवाम को दे दिए, लेकिन जब आप कैश कराना जाएंगे तो बैंक में पैसे नहीं। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। वज़ीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है मुल्क डिफॉल्ट से अब इस्तेहकाम की तरफ आ गया है। मुआशी तरक्की की शरह 6% के करीब। ऐसी ग्रोथ लाएंगे जो मुस्तहकम हो। चीन से 2.40 अरब डॉलर भी जल्द मिल जाएंगे। हुकूमत का रूस से गंदम खरीदने का फैसला। हम तो हमेशा से ही देखते हैं, जब भी बजट आया तो मौजूदा जो रेट चल रहे होते हैं उससे मजीद उसके अंदर इजाफा कर दिया जाता है। मुल्क सालात से गुजर रहा है कि गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुलाजिम जो नीचे वाला तबका है वो तो अच्छा की उम्मीद रखता है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बजट जो आएगा इंशाल्लाह गरीब के लिए बेहतर आएगा। इंशाल्लाह महंगाई पे काबू पाया जाएगा। नए माली साल के बजट में क्या सस्ता क्या महंगा होगा? महंगाई थमेगी या नहीं? कुछ नए बजट में रिलीफ मिलने के लिए पुरुम्मीद तो कुछ ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहरियों का हुकूमत से बजट में महंगाई की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा। कहा अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया। ताजिर बरादरी ने बजट में रिलीफ की उम्मीद लगा ली। कारोबारी हजरात ने कहा है हुकूमत बजट में कारोबारी अफराद को टैक्स में छूट दे। तबाहाल इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए हुकूमत रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, वरना ताजिर तबके के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का धरना। एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाए। पेंशन, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 73 पैसे इजाफा। डॉलर 200 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 201 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। पच्चीस मई को PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। लाहौर ATC ने 17 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शफकत महमूद, हम्माद असर, नदीम बारा, यास्मीन राशिद और दीगर अहम रहनुमा शामिल। गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत की दरखास्तों की हंगामी बुनियादों पर तैयारी। तौहीन मजहब केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हलीम आदिल शेख और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दोबारा नोटिस जारी। 28 जून तक जवाब तलब।
भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात नामंजूर। सेनेट और कौमी असेंबली के अरकान आज नमाज जुमा के बाद भारतीय हाई कमीशन तक एहतजाजी मार्च करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने एहतजाज की कॉल दी थी। MNA आमिर लियाकत की नमाज जनाजा आज जुमा के बाद कराची में अदा की जाएगी। तदफीन के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में कब्र तैयार। आमिर लियाकत की मैयत किसी के सुपुर्द ना की जाए, पुलिस की सर्द खाना इंतजामिया को खत लिख दिया गया। आमिर लियाकत के बेटे की आज बैरून मुल्क से वापसी का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की दरखास्त निपटा दी। पुलिस को लड़की की सास को हिरासा करने से भी रोक दिया। पुलिस ने दुआ ज़हरा और उसके शौहर को अदालत में पेश किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख के इस्तफसार पर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पेश किया गया। सवाबी के इलाके कलाभट्ट में गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला। फायरिंग से ASI यासिर खान और कांस्टेबल आमिर खान जाँ बहक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। कराची में डकैती मजामत पर शहरी जख्मी। न्यू से गुज़िश्ता रोज के वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्ज़िमान के चेहरे बाज़े, पुलिस ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम। सिंध में नकल माफिया बेलगाम, तालीम से खिलवाड़ खुले आम। लाड़काना में 11वीं जमात का उर्दू का सिलेबस का पर्चा वक्त से पहले आउट। व्हाट्सएप पर गर्दिश करने लगा। तलबा मोबाइल फोन्स के जरिए नकल करके पर्चा हल करने में मसरूफ। लोड शेडिंग का वबाल, अवाम का जीना मुहाल। पंखा चले ना ही लाइट, रेफ्रिजरेटर की कूलिंग भी खत्म। लोड शेडिंग अवाम को पत्थर के दौर में ले आई। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बिजली बंदिश का मसला जूं का तूं बरकरार। सूरज मुसलसल आग बरसाने लगा। जमीन दहक उठी। पंजाब सिंध बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। पारा 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आजाद कश्मीर भी शदीद गर्मी की लपेट में। जेरे जमीन पानी खुश्क होने लगा। खुईरटा में मुतादिद मकामात पर हैंड पंप्स और कुएं का पानी सूख गया। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हामियों का वाशिंगटन पर कैपिटल हिल पर हमला। तहकीकाती रिपोर्ट आज कांग्रेस में पेश की जाएगी। कई माह की इंक्वायरी के दौरान 1000 से ज्यादा अफराद के इंटरव्यूज किए गए।